हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई पाथ किसी पार्क के अंदर हो या फिर किसी पार्क के बाहर हो तो ऐसे केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं इस पाथ का, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो था हमारा ये डिस्कस करना था, अगर यही पाथ पार्क के बीचों बीच जाए, एक दूसरे को क्रॉस करे, उस केस में हम इस पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझ लिया जाए कि ए बी सी डी जो है यह आपका एक पार्क है या फील्ड है। ई एफ जी एच ये एक रोड जा रहा है जो कि ए बी के पैरेलल है। ए बी के पैरेलल मतलब पैरेलल इसलिए देता है, इसका मतलब हमें यह समझना है कि इसकी जो लंबाई है ई एफ और जी एच ये बराबर होगा ए बी के। दूसरा जो रोड है एल एम एन ओ, ये जो रोड है इस रोड को क्रॉस कर रहा है बीचों बीच, और ये वाला रोड पैरेलल है बी सी के। तो बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि एम एन जो है और एल ओ जो है ये बी सी के बराबर है। तो पहला चीज आपको ये दे दिया कि अगर आपको ए बी पता है, इसका मतलब आपको इस रोड की लंबाई पता है। दूसरा, अगर आपको बीसी पता है, इसका मतलब आपको इस क्रॉस रोड की लंबाई पता है। तो यहां से लंबाई हमें किसकी पता चली, ई एफ जी एच की। और बीसी से हमें लेंथ किसका पता चला, यहां से भी हमें पता चलता है लेंथ, लेकिन किसका, एल एम एन ओ। तो लेंथ पता चल गया। अगला पार्ट आता है विड्थ का। तो आपका या तो रोड्स का एरिया दिया रहेगा या फिर विड्थ दिया रहेगा। तो पहले हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपके रोड का विड्थ दिया हुआ है। मान लीजिए इसका विड्थ दिया हुआ है x यूनिट्स। तो टेक लेट्स टेक द यूनिट एज मीटर। इसका भी जो विड्थ है ये दिया हुआ है x मीटर। तो अब आप ये बोलेंगे कि हमें लेंथ पता ही है, विड्थ पता ही है, तो इसका एरिया निकालेंगे। एल एम एन ओ में भी लेंथ पता ही है, विड्थ पता ही है, इसका भी एरिया निकालेंगे और दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। इसमें ट्रिक क्या रहा। तो अगर ये हम ऐड कर देंगे, जो कि शुरुआत में बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें बस एक सिंपल सी चीज जो है वो इतनी समझने की है, ये जो मैंने यहां घेर रखा है पी क्यू आर एस, ये एक खास बात होती है यहां समझने की। वो क्या है, तो आइए हम थोड़ा इससे क्लियर करें फिगर में। तो आपने कहा भाई कि चलो हम एल एम एन ओ का जो है एरिया निकालते हैं। तो हम देखते हैं इन एल एम एन ओ, तो क्लियरली ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है, तो ये भी रेक्टेंगल हुआ। तो आप बताएंगे कि L इंटू बी हम लोग लगा सकते हैं, जिसमें कि लेंथ मुझे पता है
क्या भाई, लेंथ किसके बराबर है, BC के बराबर है। BC मान लेते हैं कि ये 20 मीटर है, इक्वल टू 20 मीटर। अब हम देखते हैं कि विड्थ आपके रोड का दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ इक्वल टू वन मान लेते हैं 2 मीटर है। ओके, तो मान लीजिए कि ये 2 मीटर है। तो हमने एरिया निकाला LMNO का, मतलब कि ये वाला इलाका, ये पूरे रोड का हमने एरिया निकाला। क्या भाई, एरिया LMNO इक्वल टू 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया, डन। अगला पार्ट आता है EFGH का। तो इन EFGH मान लीजिए कि AB जो है हमारा, ये पूरा 30 मीटर है, मतलब EF भी क्या होगा हमारा, लेंथ इक्वल टू EF इक्वल टू AB, कितना हो गया भाई, 30 मीटर। विड्थ हमने यहाँ 2 लिया है, तो इसको भी 2 ले लेते हैं। तो जो ब्रेड्थ हो गया, ये हो गया 2 मीटर। ये कौन सा पार्ट है मेरा, अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं, EFGH, राइट। EFGH ये पूरा एरिया हो गया। EFGH का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ EFGH, ये क्या हो गया भाई मेरा, तो 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया हमने निकाल दिया। आप बोलेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, बट नो। यहाँ पे दिक्कत क्या है मेरा, कि देखिए अगर हम देखें कि ये ब्लू शेडेड रीजन है, इतना दूर सिर्फ ब्लू है, इतना दूर भी सिर्फ ब्लू है। लेकिन अगर हम PQRS को देखें, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक बार हम एरिया निकालते हैं, जब LMNO निकाल रहे हैं उस समय, तो ये एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन जब हम EFGH का एरिया निकालते हैं, उस टाइम भी आप देखिए कि ये वाले पार्ट का एरिया इसमें भी ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQRS है, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया हमने 2 बार ऐड कर दिया। ये कितनी बार होना चाहिए था, 1 बार, लेकिन हो कितनी बार गया, 2 बार। एक बार LMNO में और दूसरी बार EFGH में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों रोड्स का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमें इस PQRS को 1 बार हटाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, PQRS का एरिया, राइट। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ दोनों के एरिया को लिख लेते हैं। तो इस केस में हमारा था, इसका एरिया आ गया है मेरा 40 मीटर स्क्वायर, और जो मेरा एरिया EFGH आया, एरिया EFGH कितना आया, 60 मीटर स्क्वायर। तो अगला काम है मेरा निकालना एरिया। तो हम निकालते हैं पहले NPQRS, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए हमें। तो PQ कितना हुआ, तो PQ इसकी चौड़ाई
कितना दिया है रोड की चौड़ाई? 2 मीटर। तो पी क्यू इक्वल टू 2 मीटर। देन क्यू आर इस रोड की चौड़ाई जो कि फिर से है 2 मीटर। क्यू आर इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना हो गया? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि हर बार ये स्क्वायर ही हो, ये मेरा डिपेंड कर रहा है रोड की चौड़ाई पर। अगर मान लीजिए इस रोड की चौड़ाई 3 मीटर होती तो हम पी क्यू को 3 लेते, और इसका 2 है तो इसको 2 लेते, मतलब तभी ये रेक्टेंगल होता। मतलब हमें बस ध्यान ये देना है कि इस रोड की चौड़ाई कितनी दी हुई है, उस पे इस बीच वाले पार्ट का एरिया डिपेंड करेगा, राइट। तो हमने निकाल लिया एरिया पी क्यू आर एस का। हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों रोड में एक एक बार ऐड हुआ, मतलब ये पार्ट 2 बार आ गया, हमें ये पार्ट चाहिए 1 बार, तो इसलिए इस एक को हम माइनस कर लें। मतलब एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा एरिया कौन सा? ई एफ जी एच प्लस जोड़ना क्या है इसमें? एरिया एल एम एन ओ। ये दो हमने जोड़ा और माइनस क्या करेंगे? पी क्यू आर एस माइनस एरिया पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए इन दोनों का एरिया हम जोड़ेंगे और बीच वाले का एक बार का माइनस कर देंगे। इसको अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो हम लोग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राइट। तो कुछ वैल्यूज लिया जाए जो बुक में दिया हुआ है, उससे थोड़ा शायद और समझ में आ जाए। नेम ऐसे ही हम रहने देते हैं जैसे है, हम लोग बस वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्वेश्चन है 80 मीटर बाय 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन। तो मेरा एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका की डायमेंशंस दिया है 80 मीटर बाय 64 मीटर। तो ये लिए 64 मीटर। अगला पार्ट है इट हैज 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड। तो आपको ये दे दिया रोड की चौड़ाई 5 मीटर 5 मीटर। रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, बीचों बीच दौड़ रहा है, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. You have to find the cost of graveling. ईटा बिछाना है इस रोड पर, आपको दे दिया है रेट। किस चीज का रेट? ईटा बिछाने का। दैट इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम ईटा बिछाएंगे, एक बार इस पार्ट में बिछा दिए तो बीच वाले में ऑलरेडी बिछ चुका है। इस पार्ट में जब हम इधर से ईटा बिछाना शुरू करेंगे, क्या बीच वाले में हमें बिछाना होगा? नहीं बिछाना होगा। इसका मतलब है कि इस एरिया को दूसरी वाली बार में हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मुझे एरिया निकालना होगा EFGH का, जिसके लिए मुझे चाहिए EF। तो इन EFGH, EF कितना भाई? BC AB के पैरेलल है तो इतना ही है 80 मीटर। अगला क्या है? FG क्या भाई? 5 मीटर। कैसे दिया हुआ है? राइट, गिवन है रोड की चौड़ाई है। तो देयरफॉर
एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू 80 इंटू 5 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमें इस रोड का एरिया। ये ब्लैक वाला रोड का काम हो गया। अब निकालते हैं हम इन एल एम एन ओ। एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, एम एन निकालना होगा हमें। एम एन रोड किसके पैरेलल है? ब्रेथ ऑफ पाथ के। तो एम एन बराबर हो गया बी सी के। बी सी कितना है भाई? तो ये है मेरा 64 मीटर्स। फिर मेरा एल एम जो कि मेरा दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर ये भाई गिवन। देयरफॉर एरिया एल एम एन ओ इक्वल टू 64 इंटू 5। कितना हो गया भाई? 5 4 जा 20 एंड 320 मीटर स्क्वायर। तो दोनों रोड का एरिया हमने निकाल लिया। अब माइनस क्या करना है? इस बीच वाले पोर्शन को, दैट इज पी क्यू आर एस। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों के एरिया को लिख लेते हैं और पी क्यू आर एस निकालते हैं, राइट। तो यहां हम लिखते हैं एरिया एफ जी एच 400 मीटर स्क्वायर। और हम यहां लिखते हैं अब एरिया एल एम एन ओ का इधर। तो यहां लिखा जाए एरिया एल एम एन ओ इक्वल टू 320 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको इरेज किया जाए, क्योंकि हमें अब जो है निकालना किसका एरिया? पी क्यू आर एस का। इसका क्यों निकालना है? क्योंकि ये 2 बार आया है, उसे मुझे माइनस करना है। तो इन पी क्यू आर एस, पी क्यू कितना है मेरा भाई? गिवन है 5 मीटर। क्यू आर कितना है? 5 मीटर, ये भी गिवन है। देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया कितना हो गया? 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड और इसमें से इसको माइनस। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया भाई मेरा? 400 प्लस 320 माइनस 25 मीटर स्क्वायर, राइट। तो कितना हो गया? 720। 720 में से 25 गया तो बच गया 695 मीटर स्क्वायर। तो मेरा निकल गया एरिया। अब आपको निकालना था कॉस्ट पत्थर लगाने का। रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, तो ये हो जाता है मेरा एरिया ऑफ द पाथ इनटू रेट, और इसकी यूनिट होगी इंडियन रुपी। तो ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, राइट। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो बस ये ध्यान देने की बात है, इसका अगर डायमेंशंस दिया हुआ है और मुझे एरिया निकालना है तो इसको ऐड करें और बीच वाले को माइनस करें, राइट।
अगर एरिया दिया हुआ है और डायमेंशन निकालना है तो ध्यान रहे कि उसने भी मुझे एरिया किसका दिया हुआ है, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो इस चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे कि बीच वाले को एक बार माइनस करना होता है और क्यों करना होता है ये आप समझ गए हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, सो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि बॉर्डर रिलेटेड होंगे या फिर पाथ रिलेटेड होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।